वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। जैसा कि हम सब साइंस के 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब उन 4 चैप्टर की रिवीजन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो 4 चैप्टर कितने आते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपको ये चैप्टर कितना आता है और आपको कितना ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो पहली इंस्ट्रक्शन है, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल गेट 5 सेकेंड्स टू आंसर ईच क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 पॉइंट एंड 0 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो जो भी आप जितने भी सही आंसर दोगे उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप गलत जवाब दोगे तो उसके लिए 0 पॉइंट्स हैं। बी ऑनेस्ट वाइल काउंटिंग योर स्कोर्स। तो जब भी आप अपने स्कोर काउंट करो तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहना। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की और कितने ज़्यादा हार्डवर्क की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड, एंड योर ऑप्शंस आर रेटिंग, shearing, rearing and ginning, and your time starts now. तो सही आंसर है इसका डी, गिनिंग। तो गिनिंग वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वीविंग, एंड योर ऑप्शंस आर हैंडलूम, पावरलूम, both A and B, and none of these, and your time starts now. तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। तो वीविंग करने के लिए लूम्स का यूज होता है। अब जो लूम हम हैंड से ऑपरेट करते हैं, हम हाथों से चलाते हैं, उन्हें बोला जाता है हैंड लूम। और ऐसे लूम जो मशीन चलाती है वो होते हैं पावर लूम। और वीविंग हम दोनों से ही कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड योर ऑप्शंस आर स्टेम, फ्लावर, रूट या फिर लीव्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर है इसका सी, फ्रूट। तो कॉटन बोल्स से हम कॉटन को ऑब्टेन करते हैं, और कॉटन बोल्स क्या होते हैं, कॉटन बोल्स फ्रूट होते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ डैश, एंड योर ऑप्शंस आर थ्रेड, yarn, फाइबर या फिर कॉइल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सही आंसर है इसका यार्न। तो यार्न को वीव करने के बाद ही हमें फैब्रिक मिलता है। तो सही आंसर है यार्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द प्लांट, एंड योर ऑप्शंस आर फ्लावर, रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर है इसका सी, स्टेम। तो स्टेम से ही हमें जूट फाइबर ऑब्टेन होता है, मिलता है। नेक्स्ट इज, which of the following is not a natural fiber? Your options are cotton, wool, rayon and flax, and your time starts now. इसका सही आंसर है सी, रेयन। तो बाकी सब अगर आप देखो तो बाकी कॉटन, वूल और फ्लेक्स ये सब प्लांट और एनिमल फाइबर है, मतलब ये हमें नेचर से मिलते हैं। जबकि रेयन, रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, सो इट इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इसीलिए आंसर है सी, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लॉथ इज yarn, फैब्रिक एंड फाइबर। नेक्स्ट ऑप्शन है फैब्रिक, yarn एंड फाइबर। नेक्स्ट इज फाइबर, फैब्रिक एंड yarn।
And the last option is fiber, yarn and fabric. Your time starts now. तो सही सीक्वेंस है इसमें डी, फाइबर, यार्न, फैब्रिक। तो फाइबर को स्पिन करके आपस में हमें यार्न मिलता है और यार्न को जब हम वीव करते हैं या निट करते हैं तब जाके हमें फैब्रिक मिलता है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है हमें जिससे क्लॉथ ऑब्टेन हो जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ rearing silkworm to get silk is called dash and your options are A ginning, B sericulture, C retting and D shearing and your time starts now. सही आंसर है इसका बी सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को रियर करना मतलब उन्हें पालना, उनकी देखभाल करना जिससे हमें सिल्क मिल जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकोनट फाइबर कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक कॉल्ड डैश एंड योर ऑप्शंस आर जूट, रेयन, नाइलॉन एंड कॉयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका सही आंसर है कॉयर। तो कॉयर एक फैब्रिक का नाम है जो हमें कोकोनट फाइबर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिड पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड योर ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर, लीव्स ऑफ ट्रीज, मेटल फॉइल या नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सही आंसर है इसका बी लीव्स ऑफ ट्रीज। तो पहले के जमाने में सब लोग लीव्स ही इस्तेमाल करते थे कपड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric and your options are looming, weaving, knitting and spinning and your time starts now. सही आंसर है इसका सी निटिंग। तो निटिंग में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब अगर आपके घर में कोई भी बड़ा है अगर वो निटिंग कर रहा है मतलब बुनाई कर रहा है तो वो एक सिंगल यार्न का यूज करके पूरा फैब्रिक बना देते हैं, जैसे पूरा स्वेटर बन जाता है एक यार्न का इस्तेमाल करके। तो निटिंग ही वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सिंगल यार्न का इस्तेमाल करके एक पूरा फैब्रिक बना देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द fibrous material left after removing seed from cotton ball is called dash. Your options are lint, fabric, wool and none of these. Your time starts now. So the correct answer is A lint. तो कॉटन फाइबर को हम लिंट भी बोलते हैं और ये वो फाइब्रस मटेरियल होता है जो अगर हम कॉटन बॉल में से सीड्स अलग कर लेते हैं तो जो वाइट पोर्शन जो फाइब्रस पोर्शन हमें मिलता है उसी को बोला जाता है लिंट। सो द करेक्ट आंसर इज ए लिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर्स दैट आर मेड बाय यूजिंग केमिकल आर कॉल्ड डैश। योर ऑप्शंस आर केमिकल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसे फाइबर जो हमें केमिकल से मिलते हैं मतलब जो मैन मेड फाइबर होते हैं उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूविंग ऑफ वूल फ्रॉम शीप बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड डैश। योर ऑप्शंस आर गिनिंग, shearing, rearing and sericulture. Your time starts now. So the correct answer is B shearing. Next question is the process of making yarn from fiber is called dash and your options are weaving, knitting, looming and spinning and your time starts now. सही आंसर है इसका डी स्पिनिंग। तो स्पिनिंग की मदद से ही हम फाइबर को
कंबाइन करके, उनको एक साथ स्पिन करके हम यार्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not used for spinning? And your options are charkha, pakli, loom and none of these. And your time starts now. तो इसका सही आंसर है सी, लूम। तो लूम वीविंग के लिए यूज होता है, लेकिन स्पिनिंग के लिए चरखा और तकली यूज होते हैं। तो इसका सही आंसर है लूम, क्योंकि वो स्पिनिंग के लिए यूज नहीं होता। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेटिंग इज डन इन डैश एंड योर ऑप्शंस आर जूट, कॉटन, वूल एंड सिंथेटिक फाइबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सही आंसर है इसका ए, जूट। तो रेटिंग जूट में करी जाती है। अगर आपको जानना है रेटिंग क्या होती है तो उस पर हमने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक ओपन कर सकते हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन डैश लीव्स। योर ऑप्शंस आर बेसिल लीव्स, नीम लीव्स, मलबरी लीव्स एंड मिंट लीव्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही आंसर है इसका सी, मलबरी लीव्स। तो सिल्कवॉर्म मलबरी के पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज डैश। योर ऑप्शंस आर alluvial soil, laterite soil, red soil and black soil. Your time starts now. तो सही आंसर है इसका डी, ब्लैक सॉइल। तो कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा होता है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है which fiber is obtained from flax? Your options are nylon, linen, rayon and polyester. Your time starts now. तो सही आंसर है इसका बी, लिनन। तो लिनन बनता है फ्लेक्स से। आई होप आप सबने अपने मार्क्स बिल्कुल ऑनेस्टली कैलकुलेट करे होंगे। तो आइए अब हम नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो अगर आपके मार्क्स 10 से कम है, अगर आप बिलो 10 स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लग जाइए पढ़ाई करने, और आप अगर बहुत मेहनत करोगे तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपके मार्क्स 10 और 15 के बीच में है, तो इसका मतलब है आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई और ज़्यादा करोगे तो आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपके मार्क्स अबव 15 है, तो इसका मतलब है आपने बहुत अच्छा किया है टेस्ट में। सो कीप इट अप स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा करा है और इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई डाउट है, आपका अगर कुछ सजेशन है या आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।